कोरबा में जल स्रोतों की हत्या, माइनिंग प्लांट को दरकिनार कर जल भंडारण टैंक में राखड़ डंपिंग, खनिज और पर्यावरण विभाग की मिलीभगत का बड़ा खेल। देखेंगे रिपोर्ट। कोरबा से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। बांगू थाना क्षेत्र के कोनकोना गांव में साफ पानी से भरे जल भंडारण टैंक को राखड़ से पाटने का खेल खुलेआम चल रहा है। तान नदी से महज चंद मीटर की दूरी पर बने इस जल स्रोत को मिट्टी और राखड़ से खत्म करने की इजाजत आखिर किसने दी? क्या जिला प्रशासन इस पूरे मामले से अनजान है या फिर मिलीभगत की कहानी है? आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। कोरबा जिले के कटघोरा क्षेत्र में खनिज और पर्यावरण विभाग ने माइनिंग प्लान में साफ तौर पर तय किया था कि उत्खनन के बाद खाली पड़े गड्ढे को जल भंडारण टैंक में बदला जाएगा, मगर हकीकत में जल स्रोत को पाटकर राखड़ का डंपिंग ग्राउंड बना दिया गया। इतना ही नहीं, स्रोतों का दावा है कि जिन कंपनियों को राखड़ डंपिंग की एनओसी दी गई है, वे इस बहाने मिट्टी की चोरी कर सरकारी राजस्व को भी चूना लगा रही है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पर्यावरण विभाग ने ये जानते हुए भी एनओसी जारी कर दी है कि तान नदी बेहद करीब बह रही है और इससे भूजल स्रोत भी सीधे प्रभावित होंगे। सवाल ये है कि जब पूरी दुनिया पानी बचाने की लड़ाई में जुटी है, तब कोरबा में जल भंडारण टैंक की हत्या किसके इशारे पर हो रही है? क्या कलेक्टर कार्यालय इस खेल से अनजान है या मौन स्वीकृति दी जा चुकी है? शासन के दिशा निर्देशों की अवहेलना और प्रकृति के साथ खिलवाड़ का अगर कहीं सामंजस्य देखने को मिलेगा तो कहीं और नहीं, ये कोरबा जिले के गुरसिया ग्राम क्षेत्र में मिलेगा, जो पोड़ी प्रोडक्ट ब्लॉक है। मैं बता दूं कि यहाँ पर सैकड़ों एकड़ में जो है वो बिना अनुमति के राखड़ को पटाया जा रहा है। इसके पहले भी सड़क निर्माण को लेकर एक बहुत बड़ी कंपनी सामने आई, दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड, जिससे काम मिला था कि मुख्य मार्ग बनाना है, नेशनल हाईवे के लिए जो आवश्यक खनिज है उसे निकालने के लिए स्वीकृति प्रदान की गई दिलीप बिल्डकॉन को बकायदा। और स्वीकृति मिलने के बाद कई फीट गहरे यहाँ पर खाई नुमा एक खदान बना दी गई। खदान में ये अच्छी बात रही कि रिसोर्स ऑफ वाटर बहुत सारा निकला, लेकिन बावजूद इसके रिसोर्स ऑफ वाटर को दबाने का जो एक प्रयास किया गया है बिना अनुमति के, लापरवाही पूर्वक, और इस बात की जानकारी खनिज विभाग के अधिकारियों को है, पर्यावरण अधिकारियों को है, और बाकायदा जो पानी के स्रोत हैं उसे खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। लगातार सैकड़ों टन राखड़ इन पानी के स्रोतों में डाले जा रहे हैं। मैं बता दूं, ये हाथी प्रभावित क्षेत्र है। यहाँ पे अमूमन हाथी विचरण करते हैं और गर्मी के दिनों में पानी की तलाश को लेकर यहाँ से वो भटक कर आबादी वाले क्षेत्रों में चले जाते हैं। बहुत बड़ा कारण यह भी है कि अगर ऐसे रिसोर्स अगर बंद कर दिए जाएँ तो हाथी कहाँ जाएंगे? उनका आबादी वाले क्षेत्र में जाना तो स्वाभाविक सी बात है। ऐसे में ये करोड़ों का भ्रष्टाचार, करोड़ों का घोटाला किन किन की संलिप्तता के साथ हो रहा है, यह जांच का विषय है। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि इस खबर के आम होने के बाद प्रशासन क्या रुख अख्तियार करता है। कोरबा से अजय राय कि वहाँ पर राखड़ डंप कराया की अनुमति दी है, ऐसी बात सामने आ रही है। अगर ऐसा होता तो क्या करें? देखिए, हम इस बात को एनजीटी तक लेके जाएंगे। ये एकदम क्लियर शब्दों में आपको हम कहना चाहते हैं कि इस बात को एनजीटी पे लेके 100% जाएंगे। सवाल ये है कि क्या पूर्ववत जो सरकार ने जो माइनिंग प्लान स्वीकृत किया था, तो आज की जो वर्तमान प्रशासन है क्या उससे आंखें बंद कर लिए? क्या उन्हें इस बात की जानकारी है? अगर जानकारी है तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि क्यों, काहे, किस लिए, क्यों इस पूर्ववत में जो स्वीकृत हुआ था माइनिंग प्लान उसको नजरअंदाज किया गया। एक और बात है, अर्थमोर्स की गाड़ियाँ लगी हुई है, प्रतिदिन 40 से 50 से 60 गाड़ी आ रही है और ये 1.5 महीने से चल रहा है। तो आप सोच सकते हैं कितना राखड़ अब तक चला गया होगा। इस पे आधी माइंस तो इन्होंने बंद कर दी। माइंस नहीं, पानी का स्रोत है, बॉन्ड है, एक पॉन्ड बना हुआ है। पानी वहाँ पे हजारों गैलन पानी भरा हुआ है जो कई वर्षों तक चल सकता है, लेकिन उसे ख़त्म करने का काम प्रशासन और भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। आधा पॉन्ड उसको डुबा दिए, आधा पॉन्ड राखड़ से ढक दिए उसको, और पीछे यहाँ जो सोर्स है उस सोर्स को भी बंद करने का प्रयास कर रहे हैं। ये कुछ कंपनियों के नाम आ रहे हैं कि बाल्को के भी राखड़ डंप हुए हैं, उसके बाद चाका बोड़ा एसीबी के राखड़ डंप हो रहे हैं। तो ये क्या विद्युत बनाने में तो कंपनियां अपने आप को आगे करती हैं, लेकिन राखड़ का जो है वो निपटारा नहीं हो पा रहा है। कुछ दिन पहले सीएससीबी का बांध